नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। आज का विषय जो बहुत चर्चा में रहता है वो बेरोजगारी। उसमें कुछ सॉल्यूशन भारत सरकार ने सोचा है, उस विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे बजट 2024-25 में जो बजट आया था उस वक्त सरकार ने कहा था कि हम कुछ 5 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज देंगे। यानी क्या? तो जो काम करना चाहते हैं और बेरोजगार है। देखिए, इसके पूर्व भी कई बार हमारी बातचीत हुई थी कि भाई लोग काम ही नहीं करना चाहते क्योंकि मुफ्त में सब कुछ सरकार दे रही है, तो काम क्यों करना, नौकरी क्यों करना, आवश्यकता ही नहीं है। अनाज भी मिल जाता है, बिजली भी मुफ्त मिल जाती है, कुछ ट्रेन के प्रवास महिलाओं के लिए, बस के प्रवास महिलाओं के लिए मुफ्त है। तो ऐसे समय में काम ही क्यों करना? इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो काम करना चाहते हैं फिर भी बेरोजगार है। ऐसे लोगों के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज मिले और वहाँ से कुछ वो सीख कर अच्छी नौकरी ले सकेंगे। इसलिए सरकार ने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम PMIS ऐसी एक स्कीम शुरू की। उसके लिए वैसे 840 करोड़ रुपए का बजट भी उन्होंने अलॉट किया है। इस अलॉटमेंट में से अब उसे दूसरा साल चल रहा है, तो दूसरे साल तक में अभी तक कुल मिलाकर 48 करोड़ रुपीस उसके ऊपर खर्च हुआ है। शायद आपको याद होगा, उस बजट में सरकार ने ये कहा था कि हम 500 टॉप कंपनीज भारत में सबसे बड़ी, सबसे अच्छी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को हम अप्रोच करेंगे और उनके ही कंपनियों में हम हमारे युवाओं को इंटर्नशिप देंगे। इंटर्नशिप के लिए सैलरी भी तय किया था, 6,000 रुपया एक मुश्त दिया जाएगा हर युवा को जो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में जुड़ेगा। इस प्रकार का गत साल यानी 24-25 वाले बजट में ये कहा गया था और इसके लिए वो लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी इसका जो फर्स्ट राउंड जो शुरू हुआ था वो 3 अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ। 3 अक्टूबर 2024 में ये फर्स्ट राउंड पायलट प्रोजेक्ट उसे हम कहें, तो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसका पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर 2024 को सरकार ने शुरू किया। तो उस शुरू करने में उन्होंने करीब 1,27,000 इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज खड़ी की। यानी क्या? तो इन सबको जो कंपनियां हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई 500 सबसे बड़ी कंपनियों का हम ये इंटर्नशिप में पोस्टिंग देंगे, तो उसमें 1,27,000 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी खड़ी की और उसमें लोग जुड़े। तो ये फर्स्ट राउंड था जो 3 अक्टूबर में 24 में शुरू हुआ। इसका सेकंड राउंड ऑफ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ PMIS ये शुरू हुआ। तो 9 जनवरी से लेकर अब तक जो कंपनियां हैं उन कंपनियों ने कहा कि हम लोग 1,18,000 इंटर्नशिप के लिए पोस्टिंग देंगे। ये सब कौन कर रहा है? भारत सरकार तो ठीक है, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल अफेयर्स, तो यह मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज के साथ बात करती है। तो इसमें जो इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन है उसका नाम है कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज, CII, बहुत फेमस है। तो उनके साथ ये हो रहा है। तो
तो उन्होंने ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह कही है वो CII अपनी तरह से इकट्ठा करके अनाउंस कर रही है। अभी शायद आने वाले सोमवार 17 मार्च 2025 को एक कोलकाता में अपने फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ जा कर के एक फैसिलिटी जो है फैसिलिटेशन करने के लिए युवाओं को वहाँ पर एक सेंटर खड़ा करेंगे, सहायता के लिए एक केंद्र शुरू करेंगे और वो शुरू करने वाले हैं CII। कलकत्ता का पहला सेंटर होगा। उसके बाद भी CII 47 ऐसे सहायता केंद्र शुरू करेंगे जिन युवाओं को इस प्रकार की इंटर्नशिप के लिए कुछ करना है, आगे आना है तो कैसे प्रोसीजर है, क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के ये सहायता केंद्र CII करने वाला है। अब देखिए, भारत सरकार की तरफ से और CII की तरफ से इतना सारा हुआ है, तो अब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि भाई हम आजकल क्या है कि लोग कंप्यूटर में भी कम, लैपटॉप में भी कम, तो वो ज़्यादा देखते क्या है, तो मोबाइल। तो मोबाइल में इस PMIS यानी प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम का एक नया ऐप आएगा। यानी बच्चे यानी जो युवा है वो युवा ज़्यादा करके ऐप का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो इस स्कीम में उन्हें रजिस्टर्ड करना है कि भाई मुझे भी इंटर्नशिप करनी है। तो ऐसे लोगों के लिए ये ऐप शुरू होने जा रहा है 17 मार्च 2025 को। तो यह ऐप भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस जियोमेट्रिक्स ऐसा उसका नाम है। तो ये शुरू करने वाला BISAG ऐसा उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो ऐप का जो डिज़ाइन है वो शुरू किया है इन लोगों ने, इन इंस्टीट्यूशन ने शुरू किया है और ये कुछ ही समय में ये शुरू होने वाला है, यानी 17 मार्च जैसे मैंने कहा। तो यह जो ऐप है, इस ऐप की वजह से आसानी से युवा इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। तो मैं तो अपील करूंगा कि भाई क्यों ना हम जिनको जिनको नौकरी करनी है तो कुछ एजुकेशन लिया है, कुछ पढ़ाई की है, तो उसके आधार पर वो इस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।